हेलो सभी को नमस्ते। और आज का जो डिस्कशन रहने वाला है राहु के बारे में रहने वाला है कि राहु भरणी नक्षत्र में कैसा काम करता है। एक चीज़ समझो, देखो भरणी जो नक्षत्र है वो शुक्र का नक्षत्र है और दूसरे नंबर का नक्षत्र है। ठीक है, शुक्र इसका भरणी नक्षत्र का स्वामी है और इस नक्षत्र के जो देवता हैं वो कौन है, वो है यमराज धर्मराज। ठीक है, तो शुक्र की एनर्जी आप समझिए, फिर उसके बाद में उसका जो देवता है उसकी एनर्जी समझिए, यमराज धर्मराज की एनर्जी समझिए। फिर उसके बाद में आप ये समझिए कि नक्षत्र पड़ता कहाँ पे है। 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट तक जो ये नक्षत्र पड़ता है, 4 पदों में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है? ये नक्षत्र पड़ता है आपका मेष राशि के अंदर। ठीक है, तो मेष राशि का गुण धर्म क्या है? अग्नि तत्व है मेष राशि, मंगल की राशि है, सूर्य वहाँ उच्च के होते हैं। ठीक है, और भरणी नक्षत्र में आपका शनिदेव नीच का होता है। अब देखो, शनि की जो स्टोरी है वो आपको पता होनी चाहिए कि किस प्रकार जो क्या नाम है, शनि की जो माता छाया है और जो यमराज की जो माता हैं वो संज्ञा हैं और किस तरीके से छाया संज्ञा की ही जो छाया है उन्हीं के ही पुत्र हैं शनिदेव। और किस तरीके से यमराज और भगवान शनिदेव में आपस में एक कटुता का संबंध जो भाई बहन के अंदर दोनों भाइयों के अंदर रहा। ठीक है, तो ये जो नक्षत्र है ये धर्मराज यम का नक्षत्र है, भरणी नक्षत्र। यहाँ पे जब शनिदेव आते हैं तो वो यहाँ पे नीच के होते हैं और अच्छा फल नहीं करते हैं। वो यहाँ पे उनको दिक्कत आती है काफ़ी, है ना, क्योंकि ये जो नक्षत्र है ये बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस का है, बहुत ज़्यादा बदलाव का है। वहाँ पे एक ऐसा प्लेनेट जो आ जाए जो राहु है। ठीक है, देखो राहु बेसिकली शनिवत ही होता है ना, उसका जो नेचर है वो शनि की तरह ही होता है ना, क्योंकि 1.5 साल में किसी राशि में रहता है। तो उसका जो प्रभाव है वो आपको अचानक से देखने को मिलता है, धीरे धीरे पर अचानक से प्रभाव देखने को मिलता है। अब भरणी नक्षत्र में आएगा तो भरणी नक्षत्र बेसिकली ना जो है प्रेम के लिए जाना जाता है। फीमेल जो है ऑर्गन है उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, भरणी नक्षत्र। तो जो भरणी नक्षत्र की जो एनर्जी है वो फेमिनिन एनर्जी है ना, जो कि लव को रिप्रेजेंट करती है, इमोशंस को रिप्रेजेंट करती है। और यहाँ पे बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन भी है, समझ रहे हो, क्योंकि ये नक्षत्र का जो देवता है, जो नक्षत्र का मेन जो है डिटी है वो कौन है? धर्मराज यम, जो ट्रांसफॉर्मेशन को, बहुत सारे बदलाव को रिप्रेजेंट करता है। और जो शुक्र है उसके पास मृत संजीवनी विद्या है, आपको पता है किस प्रकार बृहस्पति के जो पुत्र हैं वो किस तरीके से उनसे सीखने आते हैं। ठीक है, शुक्राचार्य से, और किस तरीके से जो है जो बृहस्पति के पुत्र का शुक्राचार्य के जो शिष्य हैं वो किस तरीके से उसको हानि पहुंचाते हैं और फिर भी शुक्राचार्य उसको जीवित कर देते हैं बार बार, है ना। राक्षसों को भी जीवित कर देते हैं वो मृत संजीवनी विद्या के द्वारा। तो शुक्र ही वो प्लेनेट है जिसके पास मृत संजीवनी विद्या। मतलब क्या है कि पुनर्जन्म होना, किसी चीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन होना, रीबर्थ होना। तो ये जो प्रोसेस है ना वो शुक्र के पास है, वो जो एनर्जी है ना वो शुक्र के पास है। तो ऐसा होता है कि भाई राहु इस जगह पे आ जाए, मान लीजिए भरणी नक्षत्र में, तो हो सकता है कि ऐसा जो इंसान है ना, जब राहु की महादशा आए, राहु का टाइम पीरियड आए, भरणी नक्षत्र में राहु हो, तो ऐसे इंसान की इच्छाएं हैं वो आपको अनऑर्थोडॉक्स तरीके से देखने को मिले। एक अलग ही तरीके की इच्छाओं का उस इंसान के अंदर जन्म हो जाए, समझ रहे हो। तो एक डिफरेंट पर्सन आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि राहु आपकी डिजायर्स है, जो आपकी अधूरी डिजायर्स है वो जो रह गई, जिनकी वजह से आपका जन्म हुआ है। तो कुछ ऐसी अधूरी इच्छाएं हों जो कि सबसे हटके हों, सबसे अलग हों, समझ रहे हो। तो भरणी नक्षत्र में आपको राहु मिला है, लव को लेके, प्रेम को लेके, है ना, और बहुत सारे अट्रैक्शंस को लेके आपकी बहुत सारी जो इच्छाएं हैं वो आप लेके पैदा हुए हो और उनको आप पूरा करने के लिए आए हो इस जन्म में। और राहु आपको वहाँ भरणी नक्षत्र में जाके मिल गया हो, है ना, वो चीज़ है। राहु आपको भरणी नक्षत्र में मिल गया हो। अब देखो 4 पदों में पड़ता है, वो चीज़ भी आपको समझनी पड़ेगी। तो भरणी नक्षत्र को जब आप समझने जाओगे तो आपको पहली चीज़ क्या ध्यान में रखनी है कि भरणी नक्षत्र का जो देवता है वो यमराज है, उसका जो स्वामी है वो शुक्र है। यमराज की एनर्जी को समझिए, शुक्र की एनर्जी को समझिए। फिर इसका जो स्वामी है राशि में कौन सी में पड़ता है, तो मंगल की राशि में पड़ता है। तो अग्नि तत्व वहाँ पैशन, है ना, अग्रेशन, पैशन वो देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद में इस नक्षत्र का जो लॉर्ड है शुक्र, उसके ट्रेड्स आपको देखने को मिलेंगे, कंपैशन, लव, अफेक्शन,
है ना, सॉफ्टनेस, और जो शुक्र की जो क्या बोलते हैं डिप्लोमेसी है वो भी आपको देखने को मिलेगी। तो वो सारी चीज़ें, इसके बाद जो आपका यमराज है उनके ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेंगे कि किस तरीके से जीवन में बदलाव आते हैं, किस तरीके से इंसान मान लीजिए आज कोई इंसान बहुत ही ज़्यादा जो है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब सीधा साधा है, और उसके लाइफ में राहु भरणी नक्षत्र की जो महादशा है वो आए, और वो उसका इंसान का जो जीवन है वो पूरी तरीके से बदल जाए, वो पूरी तरह से कम्प्लीटली चेंज हो जाए, वो पर्सन ही कम्प्लीटली चेंज हो जाए। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ के अंदर आपको देखने को मिल सकता है ना। तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका जो जन्म है वो वापस से हुआ है, यानी पुनर्जन्म हुआ है बेसिकली, कि आप पहले क्या थे और बाद में क्या हो गए। तो वो चीज़ है, एक नया पौधा है ना, वो जन्म ले रहा है, अब धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, तो वो चीज़ है। तो वो सारी जो चीज़ें हैं उनको रिप्रेजेंट करता है भरणी नक्षत्र। तो मैंने मेरे साइड से बहुत सारी चीज़ें जो जिनको विस्तार से बताने की कोशिश करी है ना। और फिर शुक्र का नक्षत्र है, राहु आके आके बैठ रहा है। शुक्र बेसिकली आपकी लग्जरी है, पैसा है, तो वेल्थ वाला प्लैनेट है शुक्र। उसके साथ में राहु कहीं ना कहीं कंजंक्शन में आ रहा है, तो पैसे को लेके, फाइनेंस को लेके तो अच्छा है, मतलब इसको बढ़िया बोल सकते हो आप, है ना, लग्जरी फाइनेंस को लेके। और अनऑर्थोडॉक्स तरीके से आप चीज़ें कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि हीलिंग पावर बहुत अच्छी होती है, क्योंकि शुक्र का नक्षत्र है, शुक्राचार्य का नक्षत्र है, तो हीलिंग पावर बहुत बढ़िया हो सकती है ना। और हो सकता है कि ये जो हीलिंग पावर है किसी और के पास ना हो, आपके पास हो, मतलब अलग तरीके से आप लोगों को हील कर सकते हो, एक नए तरीके से आप लोगों को हील कर सकते हो, रेकी हीलिंग कर सकते हो, है ना, और थेटा हीलिंग कर सकते हो, बहुत सारी हीलिंग्स है जो कर सकते हो। तो ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो आप कर सकते हो। तो बहुत अच्छा नक्षत्र है, ठीक है, मैं बुरा नहीं कहूँगा किसी भी तरीके से ये नक्षत्र को। थोड़ा सा इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं राहु को परेशान कर सकती है, कि थोड़ा इम्पल्सिवनेस है ये। देखो मेष राशि में पड़ रहा है, तो इम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे, कि बेचैनी हो सकता है आपके अंदर हो, एनजाइटी थोड़ा सा प्रॉब्म क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि देखो राहु के साथ में दिक्कत क्या है कि उसको सब चीज़ें एक्सपीरियंस करनी है, जल्दी जल्दी एक्सपीरियंस करनी है, तो प्रॉब्लम हो सकता है। अदरवाइज दिक्कत नहीं है आपको, अगर आप चीज़ों को स्लो मोशन में करो, आप पेशेंस रखो, तो इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। राधे राधे।